हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। दोस्तों मैं सुधीर सर आप सभी को क्लास 12th मैथमेटिक्स में भौकाल सीरीज हम एक सीरीज लेके चल रहे हैं। आपसे हमने 30 दिन मांगा था, आज उसका 15वां दिन है। आप बेहतर फील कर रहे होंगे, जितना भी आप पहले से सीखे थे कुछ न कुछ आपके सीखने में इंक्रीमेंट हुआ होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा और सवालें भी आप पहले से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ और चीज़ों को समझ रहे होंगे। ऐसा मेरा जो बच्चे शुरुआत से जुड़े हैं, जो बाद में भी जुड़े हैं, जो नए हैं उनके लिए भी है। आज हम एक नया टॉपिक चैप्टर शुरू करेंगे। बहुत बच्चे कह रहे थे सर अवकलज के अनुप्रयोग में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। जी होता ज़रूर है, क्योंकि अवकलन करना और अवकलन का यूज़ करना ऑब्वियस चीज़ है कि कोई भी चीज़ अगर आपको सिखाया जाता है, ठीक है, अगर आप सीखने के लिए सीख गए, ठीक है, लेकिन जब उसका यूज़ करने की बारी आती है तो ऑब्वियस चीज़ है कि सबको प्रॉब्लम होता है। और एक चीज़ और हम बता दें कि हम जो हमारे चैप्टर, हमारे 5 चैप्टर हैं, इसमें हम इसी सीक्वेंस में पढ़ाएंगे। ठीक है, आपके बुक में जो पहला चैप्टर है ये वाला है, राशि परिवर्तन की दर। दूसरा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इसके बाद स्पर्श रेखा, सी सन्निकटन मान है, फिर उच्चिष्ट और निम्निष्ठ है। इस ऑर्डर में नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि भैया देखिए, आपके पेपर में जो किसी भी बोर्ड की बात हो रही, कोई भी बच्चा है इस सीक्वेंस में तैयार करे। बहुत इंपॉर्टेंट है सेशन आज का। 500 लाइक का होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान से एक क्वेश्चन जो है हमेशा 5 नंबर का। स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा हमेशा, हमारी बात में मत जाइए ना, आप पेपर उठा के देखिए 2-3 साल का, अगर स्पर्श रेखा और अभिलंब से सवाल ना मिले तो फिर कहिए। ठीक है, 7 सेट होता है, किसी न किसी सेट में मिलेगा ही, अमूमन कभी 7 सेट में रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और एक चीज़ बात समझ लीजिए कि आप बैठ के टाइम टेबल का वेट मत करिए। अगर सर टाइम टेबल आएगा तो पढ़ना शुरू करेंगे, टाइम टेबल आएगा ही। जैसे आदमी की मृत्यु फिक्स है, तो आप कभी मृत्यु का वेट नहीं करते हैं कि चलो बैठे बैठे हम देखते हैं कब मर जाते हैं। ऐसा नहीं है, वो तो मरना ही है, वो आएगा तो आएगा, जब देखा जाएगा। उसी तरह से एग्ज़ाम है, टाइम टेबल आएगा तो आएगा, लेकिन हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है पढ़ाई करना। एक चीज़ है, अगर सही से पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो एक गांव में जो है ना, ये प्रधानी का चुनाव लड़ना पड़ेगा। और प्रधानी का चुनाव अभी आप लड़ भी नहीं सकते हैं, 18 साल तो हुआ ही नहीं होगा बहुत लोगों का। जो लोग 18 साल के हो गए हैं वो लड़ सकते हैं। ठीक है, जो मिनिमम एज है गवर्नमेंट द्वारा जो निर्धारित है 18 साल है। तो प्रधानी के चुनाव में भी नहीं फंसना है। ठीक है, नहीं कि हमारे घर में कोई लड़ रहा है तो चलिए इधर उधर सबके पैर पकड़े, ये सब नहीं करना है। आपको थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखना है। इसी सीक्वेंस में आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले उच्चिष्ट और निम्निष्ठ का कॉन्सेप्ट हम डेवलप करेंगे और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, साथ में जितने बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें। 500 लाइक पहुंचाना है। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। आइए क्वेश्चन से आपको क्लियर करते हैं सारी चीज़ें, कैसे उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के सवालों को हल किया जाता है। चलिए, क्वेश्चन है, आपके बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आपके बुक का 10वां क्वेश्चन, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ चैप्टर खोल लीजिए। इसी ऑर्डर में हम पढ़ाएंगे जिस ऑर्डर में हमने आपको बताया है। क्लियर है? कारण है कि जो चीज़ें जहाँ से फिक्स है ना, वहाँ से पहले उसको तैयार किया जाए। आपके क्वेश्चन नंबर 10 है, पेज नंबर 250 का है। ये हमारा y ये दिस फंक्शन है, x बिलोंग्स टू 1,3, 1.3 नहीं है, ये 1,3 है। यानी x का जो मान है 1,3 के बीच में हमें रह के फंक्शन का उच्चिष्ट मान बताना है, महत्तम मान बताना है। ठीक है, आप फंक्शन का निम्नतम मान भी बता सकते हैं। समझ में आया? इसी तरह से सवाल आते हैं। ठीक है, समझ में आया? इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सवाल सिंपल ये रहेगा कि एक फंक्शन दिया रहेगा, यहाँ पे इंटरवल दिया रहेगा, अंतराल दिया रहेगा, बोलेगा कि इसी अंतराल में आप फंक्शन का क्या करिए, मान बताइए। ये चीज़ बाउंड करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो x की वैल्यू कोई इनफाइनाइट रख देगा तो कहेगा कि लीजिए y, अगर x आप इनफाइनाइट रखेंगे बच्चा तो y हमारा क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट से बढ़ के कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हो गया आंसर। लीजिए, फंक्शन का महत्तम मान आ गया, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ऐसा नहीं है, आपको x 1,3 के बीच में ऐसा ढूंढना है जिसपे कि फंक्शन का मान क्या हो, अधिकतम हो। ये चीज़ है। ठीक है, तो ये बाउंड करना बहुत ज़रूरी है। समझ में आया? तो करते क्या हैं, किस तरह से अवकलन का यूज़ करते हैं। तो हमारा जो स्टेप है, सबसे पहले dy/dx निकालते हैं, फिर डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। वो सारी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी एक सवाल से, और पूरे क्वेश्चन में यही चीज़ें यूज होगा। पहले दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं, दिए सॉल्यूशन शुरू हो गया भाई, पेज नंबर 250 खोल लीजिए। एनसीईआरटी की बुक की बात हो रही है, अदर बुक नहीं। ठीक है,
पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एक बार, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा, एक पावर घट जाएगा 6x स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 जो करते हैं x का 1 हो जाएगा, और 107 हमारा कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर का अवकलन क्या होता है 0 होता है। बहुत बढ़िया, तो ये हमारा आ गया। चलिए इसको 0 कर दीजिए, फाइनली हमारा ये आया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे डबल डेरिवेटिव भी निकालेंगे, यानी कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको y डैश भी बोला जाता है, इसको y डबल डैश भी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 12x और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, 24 कांस्टेंट नंबर है। फाइनली अवकलन आ गया 20 और 12x, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 3। अब जो है फंक्शन का उचिष्ट और निम्न, देखिए पूरा हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसा क्यों होता है कि डी वाई बाई डी एक्स हम 0 कर देते हैं तो वहाँ पे फंक्शन का मान उचिष्ट और निम्न निकलता है। पूरा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है उसका पूरा बाकायदे, लेकिन हम नहीं जा रहे हैं, हम बस इतना बता रहे हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम में सवाल लग जाए। आप अभी फिलहाल वही चीज़ चाह रहे हैं। ठीक है, अभी विद्वान बनने की जरूरत नहीं है, समय है। जो बच्चे 12th में मैथमेटिक्स लिए हैं, मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि IIT JEE की तैयारी करें, क्योंकि आप जब अपना एम अपने से ऊपर रखते हैं, हमेशा एम कभी भी लो नहीं रखना चाहिए। जितना आप कर सकते हैं उससे हमेशा ऊपर सोचना चाहिए। ठीक है, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। अगर आपका एम भी बहुत छोटा रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा उचिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए ये करना पड़ेगा। चलिए लिख लीजिए उचिष्ट एवं, पहले जो बच्चे नए हैं वो भी समझ, निम्निष्ट मान के लिए अगर आप चाहते हैं कि फंक्शन का उचिष्ट और निम्निष्ट मान निकल जाए, हालांकि इस क्वेश्चन में सिर्फ उचिष्ट ही पूछा है, महत्तम पूछा है, तो हम महत्तम बता देंगे, न्यूनतम भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। के लिए क्या करना पड़ेगा आपको डी वाई बाई डी एक्स 0 करना पड़ेगा। डी वाई बाई डी एक्स है क्या यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, 24 को उधर ले जाएंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा 24, 6 से भाग देंगे 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4। एक्स की वैल्यू बहुत बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, अंडर रूट यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2। एक्स की 2 वैल्यू आई है, एक बार हम ऑडियो वीडियो देख लेते हैं और आप क्वेश्चन को नोट करिए, मेरे साथ करिए, कैलकुलेट करिए। ठीक है, सीखिए मैथमेटिक्स को, हमेशा रटने की आवश्यकता नहीं है, आप हमेशा सीखिए, प्रयास करिए, कोशिश करिए। कोई बहुत बड़ा कठिन चीज़ नहीं यूज हो रहा है। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 4 हो जाती है, ये सबको पता है। ठीक है, यानी यहाँ पे एक्स का मान 2 वैल्यू है, एक्स इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू माइनस 2। अब देखिए -2 नहीं लिया जाएगा, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 1,3 के अंदर का ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसीलिए ये दिया गया है। ठीक है, तो अब आपको ये बात समझ में आएगी, x इक्वल टू -2 पे हमें फंक्शन का उचिष्ट और निम्निष्ट मान बताना ही नहीं है, क्योंकि x हमारा 1,3 के बीच का ही ढूंढना है, और x इक्वल टू 2 क्या है 1,3 के बीच की वैल्यू है, यानी x इक्वल टू 2 पे हमारा फंक्शन का मान उचिष्ट और निम्निष्ट होने का। अच्छा, ये भी नहीं कि अगर x इक्वल टू 2 आ गया तो फंक्शन का मान उचिष्ट ही होगा, संभावना बनता है। कैसे पता चलेगा देखिएगा। ठीक है, महत्तम मान बताना है। ठीक है, x इक्वल टू 2 1,3 है ना यहाँ पे। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 2 पे आप चेक करेंगे, यानी कि जो डबल डेरिवेटिव का अब यूज होगा। ठीक है, हमारा डबल डेरिवेटिव यानी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है 12x, तो हमारा x इक्वल टू 2 पे, यानी ये जो वैल्यू निकल के आई है यहाँ पे 2, 24 और 24 क्या है भैया 0 से बड़ा नंबर है, यानी x इक्वल टू 2 पे हमारा डबल डेरिवेटिव का मान यानी द्वितीय कोटि का जो अवकलन है वो धनात्मक है, इसलिए फंक्शन का मान क्या होगा x इक्वल टू 2 पे महत्तम नहीं होगा, क्या होगा न्यूनतम होगा। ठीक है, इसलिए x इक्वल टू 2 पर फलन का मान, ठीक है, जब ग्रेटर देन आता है डबल डेरिवेटिव तो फलन का मान न्यूनतम होता है उस बिंदु पर। ठीक है, किस बिंदु पर, जो आप dy बाई डी एक्स 0 करके जो सारे पॉइंट निकालते हैं
ठीक है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, क्रांतिक बिंदु। ये सब बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। x = 2 पे फलन का मान, वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करिएगा, फलन का मान न्यूनतम होगा। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्वेश्चन में तो बोला है कि महत्तम बताइए, तो इस फंक्शन का महत्तम मान नहीं होगा इस इंटरवल में। ठीक है, 1,3 इंटरवल में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, x = 2 पे जो फलन का मान है न्यूनतम होगा। अगर इसी क्वेश्चन में न्यूनतम पूछे यानी y मिनिमम, MIN मतलब मिनिमम मतलब न्यूनतम, आप न्यूनतम मान बता सकते हैं। यहाँ पे x = 2 रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 2, x = 2 के पावर 3। ठीक है, 24 × 2 और प्लस यहाँ पे क्या है 107। ठीक है, ये सब रख दीजिए। तो ये मिनिमम मान आएगा, लेकिन इस फंक्शन का अधिकतम मान नहीं होगा। ठीक है, अधिकतम मान इसी क्वेश्चन में और भी पूछा है कि -3, -1 में अगर x हमारा -3, -1 में आप विचार करना है कि इस इंटरवल में, इस अंतराल में फंक्शन का मान अधिकतम होगा या नहीं। देखिए x = 1,3 में तो फंक्शन का मान अधिकतम नहीं होगा, ये कंफर्म हो गया, क्योंकि डबल डेरिवेटिव हमारा क्या आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। कह रहा है कि अगर इंटरवल x बिलोंग -3, -1 में आपका क्या राय है, क्या विचार है कि फंक्शन का मान अधिकतम होगा। एक चीज और दिमाग में बैठा लीजिए, कभी भी अभी आगे हम क्वेश्चन कराएंगे कि x की वैल्यू अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 निकला, -2 निकला, 2 और -2 में अगर तुलना किया जाए तो -2 छोटा होता है क्योंकि ऋणात्मक संख्या है, और x = 2 क्या है, धनात्मक संख्या बड़ा है। ठीक है, तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि अगर जिस पे जो वैल्यू बड़ी है x की उस पर फंक्शन का मान अधिकतम होगा, और जो वैल्यू छोटी है उस पर फंक्शन का मान न्यूनतम होगा। यहाँ पे देखिए कि x = 2 पे फंक्शन का मान क्या आ रहा है, न्यूनतम, और x = -2 पे अभी अधिकतम आएगा। ये चीज दिमाग में रखना है। आपको हमेशा जो चेक करेगा, जो बताएगा कि फंक्शन का मान अधिकतम है न्यूनतम, कौन बताएगा, डबल डेरिवेटिव। ये चेक है, कोरोना टेस्ट मेथड। ठीक है, कोरोना टेस्ट मेथड हम बताया था कि मतलब अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, आपका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो आपसे न्यूनतम लोग जुड़ते हैं, यानी कि कम हो जाते हैं, आप अकेले हो जाते हैं, आप सेपरेट हो जाते हैं, आपसे कोई संपर्क में नहीं रहता है। ठीक है, मिनिमम। ठीक है, अगर ये ऋणात्मक रहता है तो क्या है, सब लोग गोरिया रहते हैं, सबके साथ रहते हैं। ठीक है, वो दिमाग में सेट करने के लिए। चलिए x = -3, -1 पे हम इस पे पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, इतना नोट डाउन करिए। देखिए इसमें केस नंबर सेकंड है, एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए ना, फिर सारे क्वेश्चन में एक ही चीज़ अप्लाई होगा, तो फिर मत कहिएगा। वीडियो पसंद आ रहा लाइक करिए, और प्रधानी के चुनाव के चक्कर में ना पड़िए। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आप खुद प्रधान का चुनाव करें, आपके अंदर इतना पावर होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से कंटिन्यू पढ़ाई करिए, अब समय नहीं बचा है। x बिलोंग्स टू -3, -1 में फलन का व्यवहार हमें चेक करना है। देखिए x की वैल्यू 2 और -2 तो निकला है, तो इस बार क्या है, -2 पे हम डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे, क्योंकि -2 जो है, -2 -3 और -1 के बीच की वैल्यू है, यानी इसके बीच का, यानी जो -2 है इसमें लाई करेगा, -3, -1। x = 2 पे बात होगी ही नहीं अब। ठीक है, अब x = -2 पे डबल डेरिवेटिव चेक करिए। x = -2 पर, x = -2 पे आप डबल डेरिवेटिव चेक करिए। यहाँ पे 12x है, 12x की वैल्यू रख देंगे -2, यहाँ पे हो जाएगा -24। -24 क्या है भैया, ऋणात्मक संख्या है, 0 से छोटा है कि नहीं ये -24। बहुत लोग इसको बड़ा कर देंगे। ठीक है, समझ में आए। अगर डबल डेरिवेटिव x = -2 पर ऋणात्मक आ रहा है तो फंक्शन का मान अधिकतम होगा किस पर, -2 पे। x = -2 पर, ठीक है, फलन का मान अधिकतम होगा। ये आपके समझने के लिए, अधिकतम होगा या महत्तम होगा, अधिकतम या महत्तम या मैक्सिमम जो भी है। ठीक है, तो ये इतना तो पता चल गया कि x = -2 पर अधिकतम होगा, लेकिन अधिकतम मान होगा क्या। ठीक है, तो हमारा अधिकतम मान अगर बताना है y max,
मतलब मैक्सिमम। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, 2x की वैल्यू -2⁻3, यहाँ पे क्या भाई -24 इंटू एक्स -2 प्लस 107। बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 2 दूना 4 दूना के 8, ठीक है, -16 हो जाएगा, ये प्लस 48 हो जाएगा, प्लस 107। इसको जोड़ लीजिएगा अपने जीवन काल में, अगर आप जोड़ पाए तो इसका आंसर आ जाएगा। तो x = 1,3 इस अंतराल में फंक्शन का अधिकतम मान नहीं मिला, न्यूनतम मान मिला, और x = हमारा -3, -1 अंतराल में, जो कि x = -2 पर फंक्शन का अधिकतम मान मिला। ठीक है, ये क्वेश्चन इसीलिए उठाया गया कि इसमें पूरा आपको क्या किया जाए, एनालाइज किया जाए, क्या तरीका है, क्या सब कुछ है। और एक चीज़ और, अगर डबल डेरिवेटिव, ठीक है, डबल डेरिवेटिव मान लीजिए x = 2 पे 0 हो जाए, 0 आ जाए, ना 0 से बड़ा है ना 0 से छोटा है, तो x = 2 पे फलन का मान ना अधिकतम होगा ना न्यूनतम होगा, हम कुछ कह नहीं सकते हैं, ये स्थिति होती है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन कराते हैं आप। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम आपके बुक का ही है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह के सवाल पूछे गए हैं, 3-4 क्वेश्चन जो हम कराने वाले आपके बुक का है। क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 250, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए हम बता रहे हैं। ठीक है, नहीं कि मेरा मन कर रहा है आपको बताने का। ठीक है, कह रहा है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 24 हो और जिनका गुणनफल उच्चतम हो, यानी मैक्सिमम हो। ठीक है, देखिए जिनका गुणनफल क्या हो, उच्चतम हो, और योगफल क्या हो, 24 हो। आपके बुक का क्वेश्चन है, बुक खोल लीजिए, समझिए। ये क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम टॉपिक में क्यों डाला गया है। आज का टॉपिक पहला है, शुरू के 2 टॉपिक हैं जो उचिष्ठ और निम्निष्ठ और स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा। ये दोनों टॉपिक से आपके सवाल जरूर रहेंगे, बाकी 3 टॉपिक से रहें या ना रहें उसकी गारंटी हम नहीं ले सकते हैं, पर शुरू के जो टॉपिक है जरूर रहेंगे। सिलेक्टेड चीज़ें बताई जा रही, सिलेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, तो माना, ठीक है, हम क्या करेंगे, माना पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या क्या भाई x, हमें 2 संख्याएं बतानी है, पहली संख्या x एवं दूसरी संख्या क्या है भाई, दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, y। ये भी सही है, दूसरी संख्या क्या है, हम क्या कर लेंगे, y मान लेते हैं। एक तरीका ये हो गया, या हम कह सकते हैं कि एक संख्या अगर x मानते हैं तो दूसरी संख्या 24 - x ऑटोमेटिक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों संख्याओं का योगफल क्या होना चाहिए, 24। समझ रहे हैं क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसी 2 संख्या बताने जिनका योगफल 24 हो। तो आप क्या करेंगे, एक संख्या 0 ले लेंगे, दूसरी संख्या क्या है 24, योगफल 24 आएगा। ठीक है, एक संख्या 1 ले लेंगे, दूसरी संख्या क्या ले लेंगे 23, ठीक है, जोड़ेंगे 24 आएगा, लेकिन इनका गुणनफल 23 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरी संख्या 2 ले लीजिए और यहाँ पे ले लीजिए 22, दोनों का योगफल क्या है 24 तो आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 44 आ जाएगा। इस तरह से हमें ऐसी 2 संख्याएं लेना है, योगफल तो 24 रहे ही रहे, लेकिन इनका गुणनफल क्या आएगा 0, लेकिन उसका गुणनफल जो, यानी दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लिकेशन, वो मैक्सिमम नंबर आए, अधिकतम से अधिकतम मान आना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट यूज होगा मैक्सिमम मिनिमम का, समझ आया। और कल जो पूछ रहे थे बच्चे कि सर कल लेक्चर क्यों नहीं आया, कल मेरा CTET का पेपर था, जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, केंद्रीय पात्रता परीक्षा। ठीक है, जो कि CBSE बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है और एक टीचर की भर्ती के लिए होता है, वैकेंसी के लिए, और अच्छा पेपर हुआ मेरा। ठीक है, हर घर में जो B.Ed किए होंगे लोग देते हैं, हम भी दिए हैं। मेरा ऑलरेडी एक बार क्वालिफाई हो चुका है, फिर भी नंबर इम्प्रूव करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, और कह रहा है क्वेश्चन में कि जिनका प्रोडक्ट, P फॉर प्रोडक्ट, यानी x × y क्या हो, मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, और कंडीशन यहाँ पे क्या है कि x + y 24 होना चाहिए, क्वेश्चन में है ये। ठीक है, पहला कंडीशन ये होना चाहिए था, चलिए इसको ऊपर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। x + y 24 होना चाहिए, दोनों संख्याओं का योग 24 होना चाहिए, और उनका प्रोडक्ट जो है यानी x × y वो मैक्सिमम आना चाहिए। अब देखिए ये p जो है हमारा एक फंक्शन हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल का है। इसी p का हमें क्या बताना है, p max यानी अधिकतम मान। क्लियर हुआ, तो p हमारा फंक्शन यहाँ पे 2 वेरिएबल का है। अगर ये फंक्शन एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए, चाहे x में चाहे y में, तो इस फंक्शन का हम अधिकतम और न्यूनतम मान क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो समीकरण नंबर 2 से, ठीक है,
समीकरण नंबर 2 से आप क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 24 माइनस एक्स। यहाँ पे 24 माइनस एक्स क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p इक्वल टू एक्स, वाई की वैल्यू क्या है 24 माइनस एक्स। क्लियर हुआ। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 24x, x का x में करेंगे x स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। अब ये जो p है एक फंक्शन होगा वेरिएबल x में। ठीक है, इसी p का अधिकतम मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले dp बाई dx। अरे जैसे y अगर होता है तो dy बाई dx निकालते हैं, उसी तरह से y की जगह कुछ और हो गया है तो कोई दिक्कत वाली परेशानी कोई बात नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। a 24 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x, लगे हाथ d2, ये लगे हाथ डबल डेरिवेटिव भी निकाल लीजिए। 24 का औकलन 0, ये हो जाएगा -2, x का औकलन -2। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 4 दे दीजिए। अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करते हैं हम लोग, dp बाई dx क्या करेंगे, 0 करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे समझिएगा। हमारा जो अगर dy बाई dx होता तो यहाँ पे dp बाई dx से p फॉर प्रोडक्ट, p फॉर प्रोडक्ट यही p हमारा क्या होना चाहिए, उचिष्ट होना चाहिए, महत्तम होना चाहिए। तो क्या करेंगे, अधिकतम न्यूनतम मान के लिए लिख लीजिएगा dp बाई dx मस्ट बी 0, ऊपर लिखिएगा फलन के, यानी कि p का अधिकतम मान और न्यूनतम मान के लिए dp बाई dx मस्ट बी 0। चलिए dp बाई dx है क्या, यहाँ पे 24x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर x यहाँ से कॉमन ले लिया जाए तो 24 माइनस एक्स इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आएगी बच्चा, 0 और x इक्वल टू 24। ठीक है, बहुत बच्चे सोच रहे हो कि 0 कहाँ से आएगा, अरे यहाँ पे 2 ब्रैकेट है, ये x लिखा है ना तो इसको x माइनस 0 ऐसे ब्रैकेट में करिए। x इक्वल टू 0 तो होगा नहीं, क्योंकि x इक्वल टू 0 लेंगे तो y हमारा आ जाएगा 24, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लाई हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो लिया ही नहीं जाएगा। ठीक है, अब यहां से x की दो वैल्यू आई है, x इक्वल टू 0 और यहाँ पे मिस्टेक हुआ है क्या कुछ, नहीं 24 माइनस 2x ये हम ले लिए भाई, 24 माइनस 2x होगा ना, dp बाई dx लेना है, सॉरी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 24 माइनस 2x, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 12। ठीक है, अब x इक्वल टू 12 पे जो फंक्शन हमारा p है, ठीक है, जो फंक्शन p है अधिकतम और या न्यूनतम होगा वो कौन डिसाइड करेगा, डबल डेरिवेटिव। ठीक है, तो d2p बाई dx स्क्वायर x इक्वल टू 12 पर क्या है, ऋणात्मक है, लेस देन 0 है। क्यों, कि -2 है ना, तो यहाँ पे ये है -2 और -2 तो 0 से छोटा है, यानी कि अगर डबल डेरिवेटिव x इक्वल टू 12 पर ऋणात्मक है तो फंक्शन का मान, यानी फंक्शन जो p है x इक्वल टू 12 पे क्या हो जाएगा, अधिकतम होगा। ठीक है, यही चीज़ अगर वो ग्रेटर देन आता तो न्यूनतम हो जाता, यानी जो p है जिस फंक्शन का मान हमें अधिकतम बताना है, हमें अधिकतम मान नहीं बताना है, हमें ऐसी दो संख्या बतानी थी। एक संख्या तो 12 मिल गई, तो दूसरी संख्या क्या होगी, x इक्वल टू 12 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। तो 12 और 12 भैया, 12 और 12 को जोड़ेंगे, ठीक है 24 होगा, और 12 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 हो जाएगा। आप इसके अलावा कोई भी ऐसी दो संख्या आप नहीं बता सकते हैं जिसका योगफल 24 हो और गुणनफल अधिकतम आए। 24 तो आप योगफल निकाल लेंगे, लेकिन गुणनफल न्यूनतम आएगा, 144 से कम ही आएगा। समझ में आया? तो ये प्रॉब्लम कैसे मैक्सिमम मिनिमम में इनपुट किया गया है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। मेन चीज़ है, सवाल तो बदल सकते हैं, लेकिन जो हमारा सवाल को हल करने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, जो स्टेप है, जो कैलकुलेशन है, वो चीज़ हमारे दिमाग में फिट होना चाहिए। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करिएगा, 500 लाइक की हम हमेशा उम्मीद करते हैं, इतना हम एक्सपेक्ट करते हैं और इतना डिज़र्व भी करते हैं। खैर कोई बात नहीं, आप मुझे जितना प्यार देते हैं बहुत है, आदमी को कभी संतुष्टि नहीं होती है। ठीक है, 500 लाइक होगा, कल को 1000 मांगेंगे, लेकिन इतना डिज़र्व करते हैं हम। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करते हैं, तीसरा क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन
ठीक है, वैसे तो ये बुक का 14वां क्वेश्चन है, पेज नंबर 250। इस तरह के सवाल पूछे गए हैं, आप देखिए तो पेपर उठा के देखिए। और भी जो ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम है वो भी हम कराएंगे, ठीक है। और बहुत बच्चों को लगा कि हम गायब हो गए, कल वीडियो नहीं मिला, तो गायब नहीं है, छोड़ेंगे नहीं पीछा। और मेरे साथ आप बने रहिए, हम आपके साथ बने रहेंगे। ये एक दूसरे के कन्वर्सेशन से ही एक बात बन सकती है, ठीक है। ना आप हमें छोड़ेंगे ना हम आपको छोड़ेंगे, क्लियर है। और बहुत बच्चे लाइव चैट में देखते हैं, बड़ा अनाप शनाप बोलते रहते हैं, कमेंट में भी आके गली आके चले जाते हैं, कोई मतलब ही नहीं है, नहीं फ़र्क पड़ता है। सबको पता है ओपन प्लेटफॉर्म है, आप अपना बिहेवियर दिखाते हैं कि आप ऐसा मैंने कौन सी गलत चीज़ बता दी कि आप मुझे गाली देते हैं या कमेंट में ख़राब सुना बोलते हैं। ऐसा कोई बात ही नहीं है। मैं तो कभी किसी बच्चों को कोशिश करता हूँ कि सारे बच्चों का रिस्पांस दूँ, लेकिन नहीं हो पाता। बहुत बच्चे, ठीक है, बहुत बच्चों का मैसेज आता है, ठीक है। खैर ओपन प्लेटफॉर्म है, फ्रीडम है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, पर इतना है तो हमें पता है कि हम जो कर रहे हैं उसके लिए कितना मेहनत लगता है, कितना परिश्रम लगता है, और वो जो चीज़ हम बता रहे हैं कभी गलत नहीं है, ठीक है। जो बच्चे इसका फ़ायदा उठा रहे हैं वो उठाएं, बाकी इधर उधर की चीज़ों में इन्वॉल्व ना रहें, ठीक है। बहुत बढ़िया। खैर चलिए, हम किसी को हम डांट नहीं रहे हैं, बस ये कहने वाली बात है, नहीं बोलना चाहिए। आप टीचर का सम्मान करिए, कोई भी टीचर है, ऑनलाइन है ऑफलाइन कहीं भी है, आप रिस्पेक्ट करिए टीचर का। हम लोग भी जब भी मिलते हैं तो बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। टीचर का एक अपना ओहदा होता है, एक सम्मान होता है। जिसके घर में टीचर हैं आप समझ सकते हैं, ठीक है। कभी भी टीचर बच्चों से अपना या किसी से भी कभी भी देखते होंगे रूडली नहीं बात करते हैं। उनका एक तरीका होता है, उनका एक लहजा होता है बात करने का, ठीक है। क्वेश्चन, चलिए खैर ये बात हो गई। कह रहा है कि x + y = 60 हो, अब p = x × y की हो, यानी कि x + y का मान x और y इस तरह से हो कि इन दोनों का योगफल 60 हो। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ना p, हमने मान लिया है कि x × y³ का जो मान है अधिकतम आना चाहिए। x और y इस तरह से सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपने x ले लिया 0, y ले लिया 60, मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। यहाँ पे चूंकि y की पावर 3 है तो y की वैल्यू अगर जितना ज़्यादा यहाँ पे लेंगे उतना ही फंक्शन का मान अधिकतम होता रहेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, अभी समीकरण, ये जो प्रोडक्ट देखिए, इसी को हमें बताना है, p max बताना है। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, p max यानी जो प्रोडक्ट p है उसका अधिकतम मान बताना है। समझ में आया क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। तो क्या करेंगे, चूंकि ये फंक्शन हमारे 2 वेरिएबल में है, एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए, चाहे x चाहे y में, तो हमारी बात क्या है बन जाए। आज थोड़ा सा डिटेल में समझाएं, कल सिर्फ क्वेश्चन को धड़ाधड़ लगाएंगे, ठीक है। 8-10 क्वेश्चन तो कल निपटा ही दिया जाएगा। तो यहाँ पे p जो है x को हम गायब करेंगे। इस बार फंक्शन जो बनाएंगे, क्योंकि y की पावर 3 है तो y की पावर 3 में रहने देते हैं, फंक्शन हम y में बना देते हैं। समीकरण नंबर 1 से यहाँ से x का जो मान निकालेंगे वो 60 - y हो जाएगा, ठीक है। तो इसी में रख देंगे, x की जगह क्या रख देंगे 60 - y, अब y³ तो है ये है, ठीक है। तो p इधर कर दीजिए 60 × y³, y की पावर 4, क्लियर हुआ। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 3। y³ यहाँ मल्टीप्लाई किया है, अब y पहले था, y की पावर 4 हो जाएगा। तो p का अधिकतम और न्यूनतम मान के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, एक बार डेरिवेटिव, 2 बार डेरिवेटिव। बहुत बढ़िया। चूंकि फंक्शन p हमारा y में है तो इसका dpy/dy निकलेगा, y के सापेक्ष अवकलन, 3 आगे आएगा तो 36 18 180 y², 4 आगे आएगा 4y³, ठीक है। समीकरण नंबर 4। फटाफट एक बार और डेरिवेटिव निकालिए, d2p/dy², ठीक है। ये हो जाएगा, 2 आगे आएगा 360y, ये 4 × 3 12y²। समीकरण नंबर 5। समझ में आया? तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो dpy या dy 0 करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? समझ में आया ना? जो प्रोसेस है, जो स्टेप है, वो चीज़ दिमाग में बैठाइए। क्लियर है? इतना नोट डाउन करिए, तब तक हम पानी पी लें। बहुत गला सूखने लगता है तेजी से बोलने में, ठीक है। नोट डाउन करिए और इसके आगे कैलकुलेट करिए, dpy/dy 0 करिए। चलिए बहुत बढ़िया। जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं पहले वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, ऊपर लिखिए, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए
क्या करना पड़ेगा, डी पी बाई डी वाई मस्ट बी 0 कर दीजिए। 180 वाई स्क्वायर, वाई ढूंढ रहे हैं हम, -4y³ इजकल टू 0। ठीक है, 4y कॉमन ले लीजिए, चाहे आप वाई स्क्वायर ही कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 180, यहाँ पे हो जाएगा y इजकल टू 0। तो y का 2 मान आ जाएगा 0 और y इजकल टू यहाँ पे ये 4y है ना, -4y, तो y इजकल टू आ जाएगा 4 चौको 16, 4 5 20। तो y इजकल टू 0 तो नहीं होगा। ठीक है, y इजकल टू 0 लेंगे तो यहाँ पे p हमारा 0 हो जाएगा, यानी y की जो वैल्यू है 45। ठीक है, अगर y हम 45 ले रहे हैं तो x हमारा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 15, क्योंकि x इजकल टू 45 इजकल टू यहाँ पे 60 हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 15। क्लियर हुआ। यही x और y हमें इस तरह से सिलेक्ट करना है, x हमारा रहेगा 15, ठीक है, और y हमारा रहेगा 45। किसी ने सोचा कि x हम ले लें 1, ठीक है, आपने 1 तो लिया और y हमारा हो जाएगा 59। ठीक है, तो 59 का आप क्यूब करिए, ठीक है, और हमारा जो आंसर आया है 15 और 45 का स्क्वायर करिए। ये मल्टीप्लाई देखिए और ये मल्टीप्लाई देखिए कौन ज़्यादा आता है, यही आएगा। ठीक है, यही आएगा, क्योंकि x और y इस तरह से लिए मैथमेटिकल ट्रीटमेंट किया गया भाई। आप ये कर लीजिए और ये कर लीजिए, ये वाला वैल्यू ज़्यादा आएगी। x और y तो बहुत वैल्यू हो सकते हैं, x आप 2 ले लीजिए, y 48 ले लीजिए, अरे 58, y 3 ले लीजिए, y 57। ठीक है, लेकिन हमें x और y ऐसे लेना है कि ये वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, प्रोडक्ट x इंटू वाई क्यूब अधिकतम माना चाहिए। तो वो हमारा x इक्वल टू 15 और y इक्वल टू 45 पर ही आ रहा है। ठीक है, किसी ने दिमाग लगाया कि y को अधिकतम से अधिकतम ले लिया तो x भी तो घट जाएगा। समझ में आया। तो देखिए, आज मोटी मोटा एक कॉन्सेप्ट एक दिमाग में बैठाया गया कि कैसे हम एक बार डेरिवेटिव करते हैं, 2 बार डेरिवेटिव करते हैं। और एक चीज़ और है, ध्यान देने वाली बात है कि ये जो डबल डेरिवेटिव है y इक्वल टू 45 पे, ये भी निकालना पड़ेगा। जो डबल डेरिवेटिव है d2y/dy स्क्वायर p है ना, ये y इक्वल टू 45 पे नेगेटिव आएगा, इसको चेक करना पड़ेगा। इस पे जब आप रखेंगे y इक्वल टू 45 तो ये ऋणात्मक आएगा। ठीक है, ऋणात्मक आएगा, ऋणात्मक आएगा तो हमारा ये फंक्शन हमारा p क्या है, अधिकतम मान होगा। क्लियर हुआ। तो डबल डेरिवेटिव का काम यही है कि बताना कि फंक्शन का मान उस बिंदु पर अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा, इसका काम इतना है। ठीक है, लेकिन अगर अधिकतम न्यूनतम अगर पॉइंट ढूंढना है तो dp/df ये पॉइंट 0 करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फंक्शन का मान अधिकतम न्यूनतम बताना है तो सीधे फंक्शन जो दिया रहता है उसमें रख देते हैं। p हमारा फंक्शन है, उसको हमने एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया y में। कैसे, समीकरण 1 की हेल्प से। कोई बाहर से चीज़ें इंक्लूड नहीं हम थोड़ा कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया, अच्छे समझ में आया होगा आई होप। तो मैक्सिमम मिनिमा का कुछ कॉन्सेप्ट अगर भूल गया रहा हो तो कुछ दिमाग में आया, वो सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो बता देंगे 10-12 क्वेश्चन बता देंगे, उसी में से अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका बात बन जाएगी। ठीक है, और भी सारे सवाल हैं, करते रहिए। बाकी हमने एक एक क्वेश्चन कराए हुए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या शुभम क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पे चैप्टर वाइज मैंने एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। तो देखिए, जाके एंजॉय करिए और मैथमेटिक्स को समझने का प्रयास करिए। ठीक है, तो आई होप 500 लाइक पहुँचाइए, 500। जितने बच्चे हैं देख रहे हैं लाइव, शेयर कर दें और चीज़ों को थोड़ा सा गंभीरता से लें, मेरी बातों को गंभीरता से लें और सिंसियर बने, थोड़ा सा समझदार बने। बाकी सारी चीज़ें करने के लिए आपको मिलेगा समय बोर्ड एग्ज़ाम के बाद। ठीक है, कॉलेज में चले जाइए, वहाँ जो करना करिए। ठीक है, वहाँ कोई बोलने वाला नहीं, पर 12th क्लास तक आप पे रिस्ट्रिक्शन रखना बहुत ज़रूरी है, प्रतिबंध। ठीक है, तो कल मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों कुछ ज़बरदस्त लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।